पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था नारद मुनि गिव द इंस्ट्रक्शन ऑन श्रीमद् भागवतम टू व्यासदेव कि व्यासदेव वाज फीलिंग डिस्पोनेंट कि व्हाट वाज द रीजन दैट ही इज नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड। तो नारद मुनि उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं about the importance of devotional service that regarding the activities and the glories of Krishna that he has not mentioned in the Bhagavatam. तो उसके बारे में बताते हैं by his own example Narada Muni taught Vyasadeva. So now in this chapter we'll be having a conversation. Narada Muni और व्यासदेव जी का इसमें conversation होता है इस chapter में. So वो हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? So let us begin. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। So we are studying Canto 1, Chapter 6, the conversation between Narada Muni and Vyasadeva, text 1. So let us begin. शुरू करते हैं। सुता उवाच इवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूया पप्रचातं भ्रमन् व्यास सत्यावती सुतः। सुता उवाच इवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूया प्रप्रचतं भ्रमन् व्यास सत्वती सुता। सुता उवाच इवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूया पप्रचतं भ्रमन् व्यास सत्यावती सुतः। Actually read the shloka. उवाच इवं निशां भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्मक भुवाः प्रपच्च तम ब्रह्मं व्यासः सत्यवती सुता। Next Mataji's Asta, go ahead. सूत उवाच इवं निशाम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चतां ब्रह्मान् व्यास सत्यवती सुता। पूजा माताजी आप पढ़िए। सुत उवाच इवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूय प्रपञ्चतं ब्रह्मान् व्यासः सत्यवती सुता। Okay. Word to word meaning. Shuta Uvacha, Suta said, Ivam, thus, Nishamya, hearing, Bhagavan, the powerful incarnation of God, Devarshe, of the great sage among the gods, Janma, birth, Karma, work, Cha, and Bhuya, again, Prapracha, asked, Tam, him, Brahman, O Brahmanas, Vyasa, Vyasadev, Satyavati Sutaha, the son of Satyavati. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. Suta said, so Suta Goswami बता रहे हैं अभी ब्राह्मणों को, O Brahmanas, thus hearing all about Sri Narada's birth and activities, Vyasadeva, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. Purport: Vyasadeva was further inquisitive to know about the perfection of Naradaji, and therefore he wanted to know about him more and more. In this chapter, Naradaji will describe how he was able to have a brief audience with the Lord while he was absorbed in the transcendental thought of separation from the Lord, and when it was very painful for him. अभी क्या हो रहा है, तो सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में सेजेस हैं उनको बता रहे हैं कि जब नारद मुनि ने अपने जन्म के बारे में बताया कि प्रीवियस बर्थ के वो मेड सर्वेंट के पुत्र थे एंड हाउ किस तरीके से उन्होंने सेजेस की सेवा की एंड मतलब भक्ति में उनकी वृद्धि हुई एंड अपने जो कार्य बताया, तो व्यासदेव जो भगवान की इनकारनेशन है, जो किनके पुत्र थे, पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र थे, तो उनसे इंक्वायर करते हैं नारद मुनि से,
he was very inquisitive, वो बहुत inquisitive है व्यासदेव जी यहाँ पे कि नारद मुनि कि about the perfection of नारद मुनि कि how he attained the perfection. Therefore वो जानना चाहते हैं like हमें भी ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए कि जब शुद्ध वैष्णवों के बारे में मतलब जानते हैं या सुनते हैं कि मतलब किस प्रकार से वो प्रगति किया उन्होंने भक्ति में, तो हमें भी वो जानने की उत्सुकता रहनी चाहिए कि हाउ दे अटेन परफेक्शन सो दैट वी कैन हैव सम लर्निंग फ्रॉम देयर. तो यहाँ पे ऐसा रहा. और सो नारद जी इस चैप्टर में बताएंगे कि किस मतलब हाउ अपना जो ब्रीफ ऑडियंस रहा उनका भगवान के साथ में जैसा रहा, the things he was having with the Lord. So he will tell all the things in this chapter to Vyasadev. I'll move further. Vyas uvacha bhikshubhir vipravasute vignanadishtrabhistava vartamano vayasa ade tatha kim akroda bhavan. Kya bola? Shri Vyasadev said, what did you, Narada, do after the departure of great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? तो क्या पूछा यहाँ पे व्यासदेव जी ने कि नारद मुनि कि जब वो सेजेस वहां से चले गए, आपको इंस्ट्रक्ट किया इस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में, ये दिव्य ज्ञान आपको दिया, इसके बारे में बताया, आपको जो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ योर प्रेजेंट बर्थ, आपका जो अभी का जो बर्थ है इससे पहले उन्होंने जैसे आपको बताया, तो उसके बाद आपने क्या किया. सो व्यासदेव हिमसेल्फ वाज द डिसिपल ऑफ नारद जी. तो व्यासदेव जी किसके शिष्य है यहाँ पे? नारद मुनि के. Therefore it was natural to be anxious to hear what Narada did after initiation from the spiritual masters. ठीक है, यहाँ पे spiritual masters कहा गया है क्योंकि ये सारे sages हैं. देखिए तो इनिशिएशन का मतलब ऑल द टाइम इट्स नॉट, ऑब्वियसली इट्स एन फॉर्मल थिंग जो होती है जैसे यज्ञ वगैरह, बट इट्स नॉट ऑल द टाइम. रियल इनिशिएशन मीन्स कि व्हेन जब गुरु है आप शिष्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड शिष्य एक्सेप्टेड द टीचिंग्स ऑफ द गुरु. ठीक है, दैट वाज द एक्चुअल इनिशिएशन, नॉट फॉर्मल. दैट इज द फॉर्मेलिटी जो होती है, मतलब एक काइंड ऑफ फॉर्मल थिंग होती है कि यज्ञ दैट हैपेंस, बट एक्चुअली में इनिशिएशन मींस व्हेन यू एक्सेप्टेड द स्पिरिचुअल मास्टर in your heart and his teachings, and the spiritual master accepts you as a disciple, you know, okay, you are my disciple, I accept you. तो like that. तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्यासदेव जी खुद शिष्य थे नारद मुनि के. तो वो जानना चाहते थे कि नारद मुनि ने इनिशिएशन के बाद में क्या किया, मतलब आफ्टर ही एक्वायर्ड द नॉलेज फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर्स, उन साधुओं से सारा ज्ञान लिया, तो उन्होंने क्या किया. So he wanted to follow in the Narada's footsteps in order to attain to the same perfect stage of life. जैसे हमें प्रभुपाद सिखाते हैं, कहते हैं महाजनों ये न पंथास, ये पंथास गंथा, कि हमें महाजनों के पच्चिनों पे चलना चाहिए. जैसे हमारे महाजन रहे हैं भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज, जनक, नारद मुनि भी हमारे एक महाजन है. ठीक है, सो लाइक दैट 12 महाजनास आर देयर. सो मींस जो हमारे आचार्यज है, वी हैव टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स. ठीक है, हमें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे उन्होंने किया तो वैसे हमें भी करना चाहिए. तो पहले तो एग्जांपल हमारे खुद के स्वयं के गुरु महाराज की आ जाती है, तो हमें उनके पच्चिनों पे चलना चाहिए, किस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपने गुरु को, तो हमें भी वैसा करना चाहिए. सो वी हैव टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स. ठीक है, तो यहाँ पे व्यासदेव जी इंक्वायर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये परफेक्ट स्टेज ऑफ लाइफ अटेन किया, हाउ ही अटेन द परफेक्शन. So he also wanted to have the same thing, so he inquired from Narada Muni. So this desire to inquire from the spiritual master is an essential factor to the progressive path. तो ये जो इच्छा है इंक्वायर करने की अपने गुरु से, ये इसेंशियल फैक्टर है. जैसे भागवत गीता में बताया जाता है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. सो परिप्रश्नेन, सो प्रश्न जरूर होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए अपने गुरु जनों से. मगर किस प्रकार की इंक्वायरी होनी चाहिए कि हम स्पिरिचुअली कैसे हम लोग ग्रो करें, हाउ वी कैन अटेन परफेक्शन. तो दिस शुड बी द इंक्वायरीज. ठीक है, तो ये एसेंशियल फैक्टर है हमारी भक्ति में प्रगति करने का. तो हमारी भक्ति में कोई भी हमें कभी बाधा आती है या कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वी हैव टू इंक्वायर आइदर फ्रॉम द शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु. तो शिक्षा गुरु जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, एंड शिक्षा गुरु कैन बी मेनी, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होते हैं. So we have to inquire from the spiritual masters. So this process is technically known as Saddharma Pracha. तो इस process को क्या कहा जाता है? Saddharma Pracha means following the footsteps of the
great acharyas and inquiring from them. ठीक है, तो इसको कहा जाता है इस प्रोसेस को. So I'll move ahead. स्वयंभुवकाय वृत्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदं उदाशी कले प्रप्ते कलेवरम. क्या बोला है? ओ सन ऑफ ब्रह्मा. अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? ओ सन ऑफ ब्रह्मा. अभी पिछले जन्म में नारद मुनि किसके पुत्र थे? मेड सर्वेंट के. आफ्टर एक्वायरिंग द परफेक्शन, मतलब वहां पे जब वो भक्त बने, ठीक है, उन्होंने अपनी भक्ति प्रोसेस शुरू की. बाय द डिंट ऑफ देयर हिज डिवोशन नाउ ही हैज बिकम द सन ऑफ ब्रह्मा. क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जन्म मतलब कार्य किया पिछले जन्म में, तो अभी वो ब्रह्मा जी के पुत्र बने. ठीक है. How did you pass your life after initiation? And how did you attain this body, having quit your old one in due course? So क्या बोला कि after initiation आपने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया जब वो सारे sages चले गए, and आपको ये जीवन कैसे मिला? How you become the son of Brahma? So ये उन्होंने प्रश्न पूछा उनसे. तो Shri Narada Muni in his previous life was just an ordinary maid servant son. ठीक है, वो किसके पुत्र हुए? Maid servant के. So how he became so perfectly transformed into spiritual body of eternal life, bliss and knowledge is certainly important. कि फिर वो ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए स्पिरिचुअल बॉडी में? पहले तो वो मेड सर्वेंट के पुत्र, तो नाउ ही इज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इन द स्पिरिचुअल बॉडी, इटर्नल, फुल ऑफ लाइफ, ब्लिस एंड नॉलेज. So this is important point हमें पूछने के लिए. So Shri Vyasadeva desired him to disclose the fact for everyone's satisfaction. So Vyasadeva चाहते हैं कि सबको पता चले कि what was the reason how he attained that stage. ठीक है. So he was inquiring. प्रकल्प विषयम इतं स्मृतिं ते मुनि सातमा नाहीशा विबद्धत कला ईश सर्व निराकृति. O great sage, time annihilates everything in due course. So how is it that this subject matter, which happened prior to this day of Brahma, is still fresh in your memory, undisturbed by time? O great sage, क्या पूछ रहे कि जो समय के साथ तो सब कुछ खत्म हो जाता है, time annihilates everything, है ना, कि समय के साथ everything is going to finish. तो ये subject matter कैसे आपके मतलब अभी तक fresh है आपकी memory में, without getting disturbed by time? This was another inquiry. तो तात्पर्य में बता रहे हैं, a spirit is not annihilate even after the annihilation of the material body, so also spiritual consciousness is not annihilated. This is very important point. ये देखिए कि जिस प्रकार से जो आत्मा है वो कभी खत्म नहीं होती शरीर के खत्म होने पे, उसी प्रकार से जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है, जो स्पिरिचुअल चेतना होती है, वो खत्म नहीं होती. Shri Narada developed this spiritual consciousness even when he had this material body in the previous kalpa. तो नारद मुनि ने ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप किया था कि मतलब वो भक्ति वो पिछले जन्म से लेके आ रहे थे ना अभी तक. सो दैट व्हाट ही वाज कैरिंग फॉरवर्ड. सो ही सेज हाउ, मतलब प्रीवियस कल्पा. ठीक है, हम लोग ब्रह्मा जी का हम लोगों ने टाइम पीरियड पढ़ा हुआ है कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने. एक कल्पा मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में मतलब 4 युगों का 1000 टाइम. दैट वाज द वन डे ऑफ ब्रह्मा. और उसी प्रकार से उतने ही उनका रात भी होता है. सो रात के टाइम पे एनिहिलेशन एंड देन डे अगेन टू द क्रिएशन. कह रहे इतना टाइम हो गया फिर भी आपको सब कुछ याद है. हाउ इज इट? सो इट्स द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इज नॉट एनिहिलेटेड. कॉन्शियसनेस ऑफ द मटेरियल बॉडी मींस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस्ड थ्रू द मीडियम ऑफ अ मटेरियल बॉडी. ठीक है, कि शरीर के माध्यम से हम लोग अपनी चेतना से एक्सप्रेस किया जाता है. दिस कॉन्शियसनेस इज इंफीरियर, डिस्ट्रक्टिबल एंड परवर्टेड, बट सुपर कॉन्शियसनेस ऑफ द सुपरा माइंड, द स्पिरिचुअल प्लेन, इज एज गुड एज द स्पिरिट सोल एंड इज नेवर एनिहिलेटेड. ठीक है, तो भौतिक जगत की जो हमारी मेमोरी है अभी की, जैसे हमारी जो चेतना है शुद्ध नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ याद नहीं रहता. मगर जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जब हम लोग सिचुएट हो जाते हैं, वो जो चेतना है वो कभी खत्म नहीं होती. ठीक है, जैसे जड़ भरत की भी महाराज उनकी भी रही. he was able to remember in his previous birth what he was and what he was doing. So similarly Narada Muni was having that consciousness what he was learned in his previous birth. ठीक है, I'll move ahead. नारद उवाच. अभी नारद मुनि बता रहे हैं यहाँ पे. अब एक चीज यहाँ पे एक लर्निंग है. देखिए जैसे नारद मुनि अपने पिछले जन्म में मेड सर्वेंट के पुत्र थे, मगर साधुओं के संग में आने से क्या हुआ? he became perfect in his life, he attained the perfection, भक्ति उन्होंने किया. तो देखिए एक चीज यहाँ से सीखने मिलती है कि भक्ति करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा हो या बहुत बड़े आप अच्छे जन्म में लिया हो.
Even anyone can become devotee. Kiva Vipra Kiva Nyaya, as Chaitanya Mahaprabhu says. Kiva Vipra Kiva Nyaya. कोई hippie भी है तो कोई मलेचा भी है, चंडाल भी है. Doesn't matter. Anyone can take devotional life. But thing is, he should take the association of devotees, and in their association he should learn and practice. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आई थिंक मैंने सुबह ही ये एक चीज एक कोट प्रभात के लेक्चर से शेयर किया था कि when one become mad without the association of devotees. Yeah, what was the quote? When you become mad without sadhu sangha, then you are liberated. You have to simply divert the attachment. कि जब हम लोग पागल हो जाते हैं बिना संग के, तब एक्चुअल में हम लोग मुक्त हैं या हम लोग लिटरली में एडवांस करते हैं. अगर हम लोग समझ लेंगे कभी भी कि भक्त संग के बिना हमारा कुछ भी हो सकता है, वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी. तो देखिए, आप किसी भी यहाँ पे जन्म या कुल से नहीं मायने हैं. भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो विमेन हो, शूद्र हो. एनीवन कैन डू द डिवोशनल प्रैक्टिसेस. ठीक है, और वो हमें साधुओं के संग में करना चाहिए. तब हम लोग भी नारद मुनि की तरह परफेक्शन अटेन कर सकते हैं. ठीक है, सो इट्स नथिंग. Okay, Asta. So that is there. So nothing in like one cannot be. Anyone can take up to this process. ठीक है. So यहाँ पे अब नारद मुनि बोल रहे हैं, कह रहे हैं. नारद उवाच भिक्षु भीर विप्रा विसते विजिनान्या देश्र भीर मम वर्तमानो वयसी अद्य तथा इतद अकर्षम. क्या बोला है यहाँ पे? Shri Narada said, the great sages who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places and I had to pass my life in this way. तो नारद मुनि कह रहे हैं कि sages तो चले गए, मुझे ज्ञान तो दे दिया, पर मुझे अपने जीवन उससे तरह व्यतीत करना था. तो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, in his previous life when Narada ji was impregnated with spiritual knowledge by the grace of the great sages, there was a tangible change in his life, although he was only a boy of 5 years. That is an important symptom visible after initiation by the bona fide spiritual master. Actual association of devotee bring about a quick change in life for spiritual realization. देखिए, जो actual संगा है, वो change लाता है, एक परिवर्तन लाता है हमारे जीवन में. Spiritual realization, how it so acted upon the previous life of Shri Narada Muni is described by and by in this chapter. तो जब सारे सीरीज चले गए, सो दो नारद मुनि 5 वर्ष के ही थे, बट ही डिडंट, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि नारद मुनि एक नॉटी चाइल्ड नहीं थे. ही वाज वेरी सोबर चाइल्ड. ठीक है, और ज्ञान अर्जित करने के बाद ये नहीं कि अपना जीवन चलो जी साधु तो चले गए, काम खत्म, अपनी इंद्र तृप्ति करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं रहा. ही स्पेंड हिज लाइफ बाय दोस टीचिंग्स. ठीक है, तो ये एक सिम्टम होता है जो इनिशिएशन के बाद दिखता है कि इनिशिएशन के बाद जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं, they show the seriousness, sincerity in their bhakti and they become sober, और वो प्रगति दिखाते हैं क्योंकि they have taken those teachings into their heart. तो ये actual association होती है भक्तों की, जो हमारे जीवन में क्यों परिवर्तन ले आता है कि हम लोग immediately we have started up doing, एक disciplined life हो जाती है हमारी और प्रगति काफी अच्छे से रहती है. I remember इन्हीं दिनों last year it's not related to this, but I'm just sharing certain things, some experience of mine. कि पिछले साल अब जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ था, तो इस महीने की एंडिंग तक आई थिंक लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 20 की 18 तक, मुझे याद नहीं. तो देयर वाज एन वन डिवोटी, तो शी वाज वर्किंग हियर. तो जैसे वो प्रिय माता जी हैं, तो यहाँ पे वो हॉस्पिटल में उनका ड्यूटी था यहाँ कठुआ में. तो वो खैर मेरे घर में थोड़े टाइम के लिए रहती थी, वापस जम्मू चले जाते थे, वो सिर्फ जॉब के लिए आते थे. बट लॉकडाउन हुआ तो शी हैज टू स्टे एट माय होम, क्योंकि कोई चारा था नहीं, वो वापस जा नहीं सकते थे, तो उनकी जॉब भी थी यहाँ पे हॉस्पिटल में. तो शी स्टेड एट माय प्लेस, आई थिंक टिल मई और जून शी स्टेड एट माय प्लेस. नहीं, मई की एंडिंग और आई थिंक जून बिगिनिंग शी स्टेड, या मई तक आई थिंक शी स्टेड एट माय होम टिल February, I think, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने वो मेरे घर पे रुके, माता जी 3 के 3.5 महीने. तो she was staying at my place and see the effect of the Sangha. Obviously it helped me also to get more serious, like obviously I was मतलब रहता ही है, मगर भक्त संघ का बहुत इफेक्ट होता है. मेरी भागवत में काफी धीरे धीरे बढ़ती हूँ एक्चुअली, मैं इतना कंटिन्यूटी में इतना स्टडी नहीं कर पाती,
now I'm studying now. So क्या हुआ, when she stayed at my place, obviously I used to wake up around 2:30. So she was also waking up. We were both chanting, and after that doing the मंगला आरती. मेरी क्लास होती थी सुबह, and जैसे क्लास खत्म होता था 6:30-7 बजे हम लोग भागवतम पढ़ना शुरू करते थे. Actually मैं initially खुद ही पढ़ती थी. तो then she says कि माता जी I also wanted to hear the Bhagavatam. So I started reading Bhagavatam to her. तो मैं रेगुलरली मैं तो खुद तो कुछ ज्यादा 5 या 10 श्लोक ही पढ़ लिए, ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी. बट यही इफेक्ट होता है संघ का कि जब संघ में पढ़ते हैं सो वी आर एबल टू रीड मोर. तो कभी तो देन इतना इफेक्ट होता है. हम लोग साथ में जब पढ़ना शुरू किया मैंने, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग टू हर, सो व्हाट हैपेंड, हम लोग एक एक चैप्टर वी आर स्टडीइंग द भागवतम. तो दिन का एक चैप्टर हम लोग, मतलब दिन का नहीं, मतलब 7 बजे से 9-10 बजे तक वी आर स्टडीइंग द भागवतम. सो पूरा चैप्टर भी, और इतना नहीं है कि देखिए फ्लो ऐसा बन जाता था भागवतम की बंद करने का मन नहीं होता था. मन होता था कि और ज्यादा से ज्यादा पढ़े. तो वो एक एसोसिएशन में ये बात बता रही कि संघ में कितना रिलिशमेंट आता है, क्योंकि डिस्कशन होती थी साथ में. शी यूज्ड टू इंक्वायर, और कुछ अपना भी, जब इंक्वायरी आती है या प्रश्न आते हैं तो ज्यादा रिलिश कर पाते हैं हम लोग भागवतम को. तो वी यूज्ड टू लाइक दोस डेज आई रिमेम्बर वी आर स्टडीइंग फ्रॉम 7 to 8, 9, like 2 or 2.5 hours we are continuously studying Bhagavatam. And the schedule was all the time, and I think afterward I was having some classes, so she was having her own off. She used to go to the hospital, and evening time we are having the kirtana, and then in night we are studying some book or some classes was there. So like that the whole day was spending in that Bhagavatam and all. But I'm saying in 3 महीनों में you can't imagine, I think I finished up around 3 or 4 cantos of Bhagavatam. मैंने 3-4 canto Bhagavatam के complete किए उस दौरान. So that was like that was I'm saying कि संघ में कैसे हम लोग एक चेंज आता है हमारे रूटीन में भी और भागवतम में भी. Obviously I was reading, and that Mataji also got so much taste in the Bhagavatam. जब वो वापस भी चली गई तो अपने घर पे, तो she used to call, and over call she used to hear the Bhagavatam. I don't know फोन पे कोई कितना समझ पाता है, क्योंकि आमने सामने हो तो ज्यादा फिर भी रहता है. But she used to hear the Bhagavatam regularly from me on the phone call. तो वो फोन करके सुना करते थे माता जी वो 2-2.5 घंटे के लिए. That's how the taste for Bhagavatam increases. So when we are in the association, तो मतलब संघ का इतना प्रभाव होता है कि हम लोग अच्छे से, मतलब एक टेस्ट जागृत होता है. तो वो चीज मेरा खुद का भी अनुभव रहा. तो माता जी को भी बहुत बेनिफिट हुआ, और मेरा भी काफी बेनिफिट हुआ कि when I was able to read cantos, थोड़ा मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ पाई, और like I was able to read for more hours. So वैसा रहा. तो वही चीज आता है जब हम एक्चुअल संगा होता है तो हम लोग अपने खुद परिवर्तन देखते हैं अपने अंदर. तो हम लोग भक्ति में और ज्यादा तीव्रता, जैसे सुबह जल्दी उठना शुरू कर देते हैं, या माला अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, या भागवतम पढ़ना, like some changes we can see. So this is ही हम सबके खुद के अनुभव भी रहे होंगे. So that's how our life changes. You know, this is actual संगा. अगर आपने सच में संगा लिया है, तो अगर आपने सच में संगा नहीं लिया है तो फिर तो वो तो क्या कहेंगे उसको, it's like मक्खी संगा, you know, जैसे मैं पहले भी बताया था कि मक्खी जो होती है वो बैठी रहेगी मच्छर की तरह, तो not getting anything. So actual संगा that bring the change in you, that make you more Krishna conscious. That is actual संगा. ठीक है. So how it so acted upon the previous life of Sri Narada Muni is described by and by in this chapter. तो आगे इस चैप्टर में ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि हाउ ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, और कितना उनको परिवर्तन हुआ है इस संघ का. तो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे. एकात मज में जाननी योसिन मुढ़चा किंकरी मई मजे नन्य गताऊ चक्र से निहा नुबंधनम. और मुझे ये भी याद है कि स्टार्टिंग में जब मैं नई जुड़ी थी इस्कॉन से, तो मेरी गुरु माता जी हैं, तो वो भगवत गीता क्लास लिया करते थे. मतलब भगवत गीता एज ए लाइक रीडिंग स्टाइल में, मतलब जैसे एक चैप्टर पूरा पढ़ते थे भगवत गीता का, पूरा डिस्कशन होता था डिवोटीज के साथ में. मुझे याद है जब मैं नई अटेंड करती थी, बैठती थी वहां, तो सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा होता था. मतलब इतनी रुचि नहीं थी, या इतना कह लो कि बुद्धि नहीं है कि समझ नहीं आता था. तो उनकी गलती नहीं थी, गलती दोष मेरे में थे कि मैं इतना ध्यान से सुनती नहीं थी, या कुछ कमी या नहीं समझ में आता था, तो उतना मैं डिस्कशन नहीं कर पाती थी. बट देखिए उसी संघ का प्रभाव था कि जब मैंने रेगुलर अटेंड करना शुरू किया,
क्लासेस को और सुनना शुरू किया, भक्तों को देखा कैसे सवाल पूछते हैं, तो देखिए वैष्णव कृपा से बाद में आई रेलिश दोस भगवत गीता क्लासेस. तो कभी कभी भी जब भगवत गीता क्लासेस, आई डोंट लाइक टू मिस दोस क्लासेस बिकॉज देन आई वाज द वन. आई थिंक एक समय तो ऐसा होता, मैं बहुत सवाल पूछा करती थी उस क्लास में. तो पहले देखिए तो मेरे बिल्कुल सिर के ऊपर से जाता था. आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और रिलीज, बट बाय द मर्सी ऑफ द वैष्णवा एंड देयर एसोसिएशन I learned something जो भगवत गीता में आपको पढ़ाती हूँ. तो this is what I learned in the association of the devotees that I try to teach all of you. So मैंने भी सीखा है या पढ़ा है उनसे. तो that's how what I'm able to share with all of you. So this is in the sangha we learn. So and that's the effect of the association of the pure devotees. कि जब उनका संग करते हैं तो भगवत गीता, then I are able to understand what Bhagavad Gita and actually what the contents are and what the exact essence the Bhagavad Gita is teaching. So that I learned in that association. So that was there. So वही चीज यहाँ पे अभी आगे बता रहे हैं. I was the only son of my mother who was not only a simple woman but a maid servant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the tie of affection. तो नारद मुनि बता रहे हैं कि मैं अकेला पुत्र था अपनी माता का, ठीक है, जो मेड सर्वेंट और बहुत सिंपल लेडी थी. तो मैं अकेला था तो इसलिए अटैचमेंट थी. तो शी वाज लाइक वो अफेक्शन एक तरह का बांध के रखा था. लाइक अटैचमेंट इज देयर, यू नो, द बिटवीन द मदर एंड द सन. सो दैट ही वाज टेलिंग. सो सस्वतंत्रा न कल्पसेद योगाक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वाशिलोको योषा दारुमयी यतः. She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. तो नारद मुनि बता रहे हैं कि आप, बिकॉज मैं अकेला पुत्र था तो मेरी मेंटेनेंस, शी वांटेड कि मेरा प्रॉपर ध्यान रखा जाए, मगर वो इतना कुछ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट, देखिए लेडीज पहले जमाने इतना नहीं होता था कि शी वाज एबल टू डू समथिंग. तो नारद मुनि बता रहे कि सब कुछ भगवान के अधीन होता है. यू नो, वी आर जस्ट दी वुडन डॉल इन दी हैंड. हम लोग एक कठपुतली की तरह है प्रकृति और भगवान के उनके हाथों में. इंडिपेंडेंटली वी कैन नॉट डू एनीथिंग. इंडिपेंडेंटली हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम भगवान पे निर्भर होना पड़ता है. देन वी कैन डू समथिंग. अहम च तद ब्रह्मा कुले शिवम तद उपेक्षया दिग्देशा कल्वयुत्पानो बालका पंचाहायना. क्या बता रहे हैं? When I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. तो नारद मुनि कह रहे 5 वर्ष के थे तो ब्राह्मणों के स्कूल में he was used to stay and he was totally अपनी माता पे निर्भर थे कि 5 वर्ष का बच्चा कितना ही होगा, क्योंकि कोई खुद का इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस नहीं था. तो he was fully dependent on his mother. एकदा निर्गतं गेहा दुहानातिम निशीगं पथि सर्पदसत्पदास्पृष्टा कृत्नां कालाचोदिता. Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on the leg by a serpent influenced by supreme time. तो एक समय जब उनकी माता रात को गाय का दूध निकालने जा रही थी तो she was bitten by a serpent. ठीक है, तो that is called जब वही जब समय आता है किसी का, so that's how anyone can become the instrument for the death. So that is the way of dragging a sincere soul nearer to God. अब देखिए ये एक तरीका होता है किसी को भगवान के और करीब लेके जाने का. The poor boy was being looked after only by his affectionate mother, and yet the mother was taken from the world by the supreme will in order to put him completely at the mercy of the Lord. अब देखिए अभी तो ये बच्चा माता पे निर्भर था, पर अब क्या हुआ? Lord has taken the mother. अकेले जिस पे वो निर्भर थे, अब now he is totally on Lord. Now Narada Muni is totally on the mercy of Supreme Lord. अब पूरी तरह भगवान पे निर्भर हो गए. तो जब हम लोग खुद सोचते हैं कि हमारा कोई मेंटेन कर रहा है, तो भगवान जो सिंसियर होता है उसके वो ऑब्स्टिकल भी निकाल लेते हैं. तुम पूरी तरह मेरे पे निर्भर हो. Then to progress him, to make him progress more. तदा तद अहम ईशस्या भक्तन हमसम अभिपसता अनुग्रहम मन्यामना प्रतिष्ठम देशम उत्तरम. I took this as special mercy of the Lord, who always desires benediction,
for his devotee, and so thinking I start for the north. तो देखिए अब जो भक्त होता है वो भगवान का हाथ हर चीज में देख पाते हैं, चाहे वो कुछ गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। सो नारद मुनि, अब कोई और होता है यहाँ पे तो भगवान को कर्स करना शुरू कर दिया, अरे एक लोटा सहारा ले गया आप मुझसे, ये है वो है, तो बहुत कुछ बोलते। पर नारद मुनि ने इसको एक स्पेशल मर्सी समझा, बोला अब मेरे लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं पूरी तरह भगवान की सेवा में लग सकता हूँ। पहले माता थी तो अब पूरी तरह उन पर निर्भर होना पड़ता था, उनको भी देखना पड़ता था, अब कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पूरी तरह मैं अकेला हूं तो आई कैन बी फुली डू द सर्विस टू द लॉर्ड एंड कैन एंगेज माई सेल्फ इन डिवोशनल एक्टिविटी। तो इस तरह से भक्त लेते हैं, ये नहीं है कि हमेशा हर चीज में वो भगवान की कृपा देखते हैं, मगर भक्त होगा तो वो भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देगा। So confidential devotees of the Lord see in every step a benefactory direction of the Lord. What is considered to be an odd or difficult moment in the mundane sense is accepted as special mercy of the Lord. तो जो भौतिकवादी लोग उसको बहुत ही ऐसे लेंगे कि बहुत मुश्किल की घड़ी आ गई है, भक्त उसको एक स्पेशल कृपा मानते भगवान की। Mundane prosperity is a kind of material fever, and by the grace of the Lord, the temperature of this material fever is gradually diminished, and spiritual health is obtained step by step. तो देखिए जब हमारे पास बहुत ज्यादा ऑपुलेंस होता है, तो जैसे हम लोग, मैं कल नवदीप की बात हम बता रहे थे कि बहुत ज्यादा ऑपुलेंस था, मगर लोग सारे भौतिकवादी बने, सारे इंद्र तृप्ति में लगे हुए थे, कोई नहीं थे कि भगवान की हरि कथा में रुचि ले रहा था, नहीं। तो इतना मटेरियल फीवर है ये। तो भगवान यह करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रगति करना चाहते हैं, उनसे वो ऑब्स्टिकल निकाल लेते हैं ताकि पूरी तरह भगवान पे निर्भर हो सके और भक्ति कर सके, ठीक है। एंड मुंडेन पीपल मिसअंडरस्टैंड इट, और जो मुंडेन लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाते, वो समझते कि ये तो बड़ी कैलेमिटी की घड़ी आ गई है, सो लाइक दैट दे सी इन दैट वे, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। सो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ रियलाइजेशन है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, वी आर हैविंग 5 minutes। सो हरे कृष्ण। Yes, Akshay, what's your understanding from today's reading? Doubt है। हाँ, What is the difference between spiritual master your and a voice is perfect? little low. Can you be little loud? Yes, Mataji. Thank you. I want to ask what is the difference between spiritual master, I mean the spiritual teacher, and a perfect yogi? I think there is a slight difference between, but I don't know what is the difference. देखिए जो स्पिरिचुअल मास्टर है तो who is the guru, he is the perfect yogi also, ठीक है। And but one who is a perfect yogi may or may not be a spiritual master. Understood? Yes, Mataji. देखिए शुद्ध भक्त तो होंगे ही, द परफेक्ट योगी, जैसे भगवत गीता में बताया, द टॉप मोस्ट योगी इज द भक्ति योगी, ठीक है। दैट इज द टॉप मोस्ट योगी इज द भक्ति योगी, दैट इज द प्योर डिवोटी, ठीक है, वैष्णव। तो वो परफेक्ट योगी माने जाते हैं, जैसे टॉप मोस्ट योगी की जैसे बात की जाए। सो जो मगर हर शुद्ध भक्त तो मतलब वो ऑब्वियसली गुरु की पोजीशन पे है, मगर कम होते हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर का उत्तरदायित्व लेते हैं, तो उस तरीके से, मगर दे आर क्वालिफाइड बट सम डजंट टेक अप दैट पोजीशन। कुछ लोग लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं प्रचार करने का, तो वो इनिशिएट करते हैं, बट स्पिरिचुअल मास्टर इज अ परफेक्ट योगी। यस, अंडरस्टूड? एनी Yes, Mataji. क्वेश्चन? No, Mataji. यस पूजा माता जी, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, आज से क्या सीख लिया आप? हरे कृष्ण माता जी, क्वेश्चन था। हाँ जी। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे आपने बताया ना कि अगर कोई ऑब्स्टिकल रहता है हमारे मतलब बात में तो भगवान हटा देते हैं, राइट। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मतलब किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और वो चीज बार बार दिमाग में आ रही है, तो हाउ टू रिमूव दैट? मतलब जपा करो तब भी वो चीज ध्यान में आ रहा है, सब कुछ करो तब भी मतलब भक्ति करो, बट स्टिल यू आर रिमेम्बरिंग द पास्ट टाइम, तो हाउ टू मतलब डील विद दैट? मतलब आपका सवाल अगर मैं अच्छे से समझ पाऊँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी की पास्ट लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, मगर जी। अभी वो भक्ति कर रहे हैं, मगर बार बार वो पास्ट उनको प्रेजेंट में दिखता है, ये सवाल है आपका? जी। अच्छा, तो माता जी देखिए जो इसके लिए दिस इज नॉट एन हिंड्रेंस इन सर्टन वे। हिंड्रेंस होता है कि अब देखिए इसके लिए आप भगवान की शेल्टर ले सकते हैं, यू कैन प्रे टू लॉर्ड, Lord, please help me to forget that bad memories of my past so that I can fully focus on my devotional life. तो भगवान हरि नाम की शेल्टर लीजिए, चैंट अटेंटिवली, ठीक है, क्योंकि हरि नाम जब हम जप अच्छे से करते हैं तो ये पास्ट एंड फ्यूचर डजंट dwindle in our mind.
so we are able to focus on the present. तो आप हरि नाम की शरण लीजिए और भगवान से प्रेयर कीजिए कि आपका जो भी पास्ट कुछ बुरा है तो आप उसको भुला पाए, so that will help you. तो इसके लिए आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जपा अच्छे से कीजिए, so that will help you to forget about your past. So वो आपको उसमें मदद जरूर करेगा. ठीक है माता जी? मैं जी, और जैसे जपा भी करते हैं ना तो हमेशा वही चीजें दिमाग में, और फ्यूचर का, पास्ट का, तो हाउ टू मतलब जपा कैसे अटेंटिवली कर सकते हैं? माता जी देखिए, भागवतम ये मेंशन है भागवतम में कि जीवा का क्या है, जीवात्मा का ये नेचर स्वभाव है कि वो पास्ट शोक मोह भय, तो ही ऑलवेज ड्विंडल इन शोका मोह एंड भय. शोका मीन्स लेमेंटिंग अबाउट शोक. हाँ जी, हाँ जी भाभी. तो शोका अबाउट द पास्ट एंड मोह, मोह मतलब इन द ऑफ द प्रेजेंट, एंड भय फियर अबाउट द फ्यूचर. तो वो इन तीन स्टेट्स में ड्विंडल करता है. मगर जब हम एक साधुओं के संग में रहते हैं और भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करते हैं तो वी आर एबल टू गेट आउट ऑफ ऑल दीज थ्री स्टेजेस एंड वुड एबल टू बी इन प्रेजेंट. तो आप क्या बोले जब कैसे अटेंटिवली करना है? माता जी एक सेकेंड, ये सेशन खत्म होने वाला है तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बता पाऊँ इसके बारे में. प्लीज ज्वाइन अगेन. हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी. तो देखिए, जब आप बोले कि जब कैसे अटेंटिवली करना है, पहले तो जैसे 10 नामापराध हम लोगों ने पढ़े अभी पिछले दिनों, तो आप हमेशा, तभी मैंने बोला कि जब भी हम जब करने बैठते हैं उन 10 नामापराधों को रीड कीजिए. आप मेक श्योर कि वो उनमें से आप कोई अपराध कमिट ना करें. और दूसरा है कि जो भी आपकी जपा करने की प्लेस है, मेक इट अ सेक्रेड प्लेस. सेक्रेड प्लेस मतलब साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, वहां बैठिए आप एंड सिट इन अ वन पोस्चर. ठीक है, एक सिटिंग में जब करने का प्रयास कीजिए. उसमें अपना जो फोन है, प्रैक्टिकल थिंग अगर मैं बताऊं, अपना फोन है फ्लाइट मोड पे कर दीजिए और साइड रखिए. ठीक है, एंड सिट एट वन प्लेस एंड ट्राई टू चैंट द होली नेम्स. एक एक मंत्र पे प्रयास कीजिए ध्यान पूर्वक उसको सुनने का. ठीक है, अगर मन इधर उधर भागता है तो जस्ट प्रे टू होली नेम, that holy name, I want to focus on you, please help me to let my mind be fixed on you. So उस तरीके से आप प्रे कीजिए. एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस माता जी, कि हम लोग जितना अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, जैसे भगवत गीता 6 चैप्टर में भी कहा है कि मन जो वो चंचल होता है वो इधर उधर भागता है, तो जहां भी भागता है हमें उसे वापस लेके आना है. तो ध्यान देना, मन इधर भाग रहा है, इमीडिएटली ब्रिंग इट बैक, नो चैंट द होली नेम. तो अब उस समय एक एक मंत्र पे ध्यान दीजिए, जैसे हरे कृष्णा, तो फोकस ऑन ईच सिलेबल. तो उस पर प्रयास कीजिए सुनने का. एक सेकंड आप रख दो, मैं करते हैं. सो वी शुड फोकस ऑन ईच एवरी सिलेबल सो दैट विल हेल्प अस टू फोकस ऑन द होली नेम्स. ठीक है, तो हमें इस प्रकार से प्रे करना है और हरि नाम प्रभु से ही हमें प्रे करना चाहिए, या तो भक्तों के संग में जप कीजिए. सो वो भी आप कर सकते हैं अगर वैसा पॉसिबल नहीं है. अब हम लोग जपा सेशन तो नहीं ले रहे हैं माता जी का, तो आप क्या कीजिए, जब भी आप सुबह उठते हैं तो बी इन अ सीक्रेट प्लेस, या अपने ऑल्टर में आप जप कीजिए. ठीक है, और एक यहाँ तुलसी महारानी के सामने बैठ के भी आप जप कर सकते हैं. एंड ट्राई टू चैंट अटेंटिवली, प्रे टू द होली नेम्स. सो उस तरीके से, एंड कीप योर मोबाइल असाइड, सिट इन अ वन पोस्चर एंड ट्राई टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी मंत्र. ठीक है, 10 नामापराध पे ध्यान दीजिए कि आप 10 नामापराध ना करें. ठीक है जी. और कोई प्रश्न है माता जी आपका? नो माता जी. Any further confusion or doubt? नो माता जी. Okay, so we'll stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑल समरीज की जय. थैंक यू सो मच. सी ऑल इन द इवनिंग भगवद गीता क्लास. हरे कृष्ण.